हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रोहतक में जो भी बचा है हमारे शिक्षण और संस्थान और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और आज हम रोहतक को कंप्लीट कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसे कहते हैं MDU। कहाँ पर है ये? रोहतक में। और 1976 में इसका नाम था रोहतक विश्वविद्यालय, और 1973 में इसका नाम हो गया महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU। इसके दो सैटेलाइट कैंपस है, एक तो रेवाड़ी में है और एक कहाँ पर है? गुड़गांव में, जहाँ से यह ऑनलाइन क्लासेज लेता है। पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर शोध कार्य करने वाली यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट है कि पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर शोध कार्य करने वाली यूनिवर्सिटी कौन थी? MDU। मंगल सेन के नाम पर एक शिक्षा पीठ की स्थापना की थी इसने। और एडमिशन के साथ ही बच्चों का बीमा कराने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन बनी थी? MDU। और इसका स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, और ये स्टेडियम का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो ये थी हमारी MDU रोहतक में। तो हमसे पूछा जाए कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में। और इसका नाम 1976 में क्या था? रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और अगले साल 1973 में इसका नाम हुआ है MDU। इसके दो सैटेलाइट है, एक तो गुड़गांव में है और एक रेवाड़ी में है। और पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर शोध कार्य करने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। मंगल सेन के नाम पर पीठ स्थापना की थी। एडमिशन के साथ ही बच्चों का बीमा करवाया। और फोर्थ फैक्ट यह था कि स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बनाने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी है, और उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। नेक्स्ट है पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये इसकी PGIMS की फुल फॉर्म है। हमसे पूछा जाए कि पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है? रोहतक में। इसकी जो स्थापना हुई थी सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई तो मेडिकल कॉलेज के नाम पर हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। पुराना नाम पूछे तो क्या है? रोहतक मेडिकल कॉलेज। और 1963 में जो पटियाला के छात्र हैं वो इसके अंतर्गत कर दिए थे रोहतक कॉलेज। पहले ये कॉलेज था और बाद में यूनिवर्सिटी बनी है। तो 1963 में जो छात्रों का स्थानांतरण कर दिया था इस रोहतक कॉलेज में, रोहतक मेडिकल कॉलेज में। और 2008 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है इसे। हमसे पूछा जाए कि पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो 2008 में। और इसका नाम किस में नाम पर है? हमारे फर्स्ट मुख्यमंत्री के नाम पर, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो बेरी गांव झज्जर से संबंधित है। तो हमारी सेकंड जो यूनिवर्सिटी थी पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, स्थापना तो रोहतक मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई थी। और बाद में यह यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? 2008 में। और फर्स्ट CM के नाम पर इसका नाम है। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ये कहाँ पर है? रोहतक में है। स्थापना कब हुई थी? 2014 में। नेक्स्ट है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ये कहाँ पर है? रोहतक में। और भारत का 8वां व उत्तर भारत का फर्स्ट IIM है। उत्तर भारत का फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है? रोहतक में। और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि IIM हमारे हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक में। कब स्थापना हुई थी? 2009 में। और 8वां है, और पूरे भारत का तो 8वां है, और उत्तर भारत का ये फर्स्ट है। हमने देखा कि पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? रोहतक में। 2014 में स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत आता है SIFT TV, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, जिसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हमसे पूछा जाए कि रोहतक का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? घुसकानी गांव रोहतक में। और बाबा मस्तनाथ जहाँ भी आएगा हम उसे आइडिया लगा लेंगे कि वो रोहतक में है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्थल बोहर में। स्थापना कब हुई थी? 2012 में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि रोहतक में कौन कौन से शिक्षण और संस्थान हैं।
हमारी फर्स्ट थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? रोहतक में। स्थापना 1977 में MDU के नाम पर हुई थी और इसके 2 ऑनलाइन कैंपस थे, रेवाड़ी और गुरुग्राम। स्वयं का इसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड है पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापना हुई थी और 2008 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और इसका नाम है भारत के फर्स्ट मुख्यमंत्री के नाम पर। पंडित लक्ष्मीचंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट 2011 में स्थापना हुई थी रोहतक में और इसके अंतर्गत आता है सिफ्ट TV। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? रोहतक में। ये भारत का 8वां और उत्तर भारत का फर्स्ट IIM है। हमसे पूछा जाए कि जवानोदय विद्यालय कहाँ पर है? खुसकानी गांव रोहतक में। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर? स्थल बोहर में। हम देखेंगे कि रोहतक में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। हमारा फर्स्ट है नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू कहाँ पर है? टिटोली गांव रोहतक में। अच्छे दोस्त है जो नसीब से भी नहीं मिलते, उन्हें नसीब से भी हम टिटोल नहीं सकते। तो नसीब सिंह कुंडू कहाँ से है? टिटोली गांव रोहतक से है और ये चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाई थी। इन्होंने रुंडा खुंडा 2 दोस्त थे, तो नसीब सिंह कुंडू ने रुंडा की भूमिका निभाई थी और ये हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता है। हमसे पूछा जाए कि नसीब सिंह कुंडू कहाँ से संबंध रखते हैं, तो आंसर क्या होगा? रोहतक के टिटोली गांव से। हम पढ़ेंगे रोहतक के महान व्यक्तित्व। हमारा फर्स्ट व्यक्तित्व है नसीब सिंह कुंडू। इनका संबंध है टिटोली गांव रोहतक से। इन्होंने चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाई है और हरियाणवी फिल्म के अभिनेता हैं। नेक्स्ट है दयाचंद मायना। ये इनका संबंध है मायना गांव रोहतक से। ऐसे कवि जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला है कौन है? दयाचंद मायना। इनका प्रसिद्ध किस्सा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इनका आधारित इनका किस्सा है और इन्हें का उपनाम है हरियाणा का जॉन मिल्टन। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है, तो इसका आंसर होगा दयाचंद मायना और इन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुराधा बेनीवाल। ये शतरंज की खिलाड़ी है और इनका संबंध है खेड़ी गांव महम से। अनुराधा बेनीवाल, इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, उसका नाम है आज़ादी का ब्रांड। अनुराधा बेनीवाल का संबंध कहाँ से है? खेड़ी गांव महम से और शतरंज की खिलाड़ी है। ममता खरब इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब। हॉकी की खिलाड़ी है ये ममता खरब, गोल्डन गर्ल के नाम से जिसे जाना जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है? दयाचंद मायना। साक्षी मलिक, इनका संबंध है मोखरा गांव रोहतक से, कुश्ती की खिलाड़ी है। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 58 kg में और कॉमनवेल्थ 2022 में गोल्ड मेडल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कुश्ती की खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक। यदि पूछे साक्षी मलिक किस गांव से है? मोखरा गांव रोहतक से। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनकी कैटेगरी थी 58 kg और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जो बर्मिंघम में उसमें इन्होंने गोल्ड जीता और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कुश्ती की खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक। नेक्स्ट है जसविंदर नरुल्ला। ये कौन है? गायक है। जसविंदर नरुल्ला रोहतक से है, प्रसिद्ध गायक। KP कौशिक संगीत निर्देशक। चंद्रावल फिल्म में जो संगीत का कार्य किया था KP कौशिक ने। रणदीप हुड्डा, इनका संबंध है जसिया गांव, बॉलीवुड अभिनेता है। शाह मोहम्मद महम रोहतक से है और इन्हें कहा जाता है हादी ए हरियाणा। शाह मोहम्मद को कहते हैं हादी ए हरियाणा। मातूराम हुड्डा कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। और रणवीर हुड्डा, ये भी कौन है? स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें हुड्डा मातूराम और रणवीर कौन है? स्वतंत्रता सेनानी। एक है लाला उग्रसेन, ये भी कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। इन सबका संबंध है रोहतक से। मनोहर लाल खट्टर, पूछे थे इनका जन्म कहाँ हुआ है? निदाना गांव महम में है, निदाना गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है मनोहर लाल खट्टर का, जो हमारे CM हैं। नेक्स्ट है छोटू राम।
इनका संबंध है गढ़ी सांपला रोहतक से। जन्म पूछे तो 24 नवंबर 1881 में। इनके बचपन का नाम है रिछपाल। जो छोटू राम है इनके बचपन का नाम क्या है? रिछपाल। इनकी जो शुरुआत में जो इन्होंने शिक्षा की थी वो झज्जर के प्राइमरी स्कूल से की थी, और जो स्नातक की शिक्षा की है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। वकालत कहाँ से की है? आगरा कॉलेज से। और वकालत की प्रैक्टिस कहाँ से की? रोहतक से। 1916 में इन्होंने एक उर्दू भाषा का अखबार निकाला था जिसका नाम था जाट गजट। तो जाट गजट किसका अखबार है? छोटू राम का। जाट गजट किसका अखबार है? छोटू राम का। 1916 में आया था, उर्दू भाषा का। और इनके हितकारी कौन थे? सेठ छज्जू राम। और इनका संबंध है अलगपुरा गांव भिवानी से। 1923 में फजल अली हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी के गठन किया था छोटू राम ने। छोटू राम और फजल अली हुसैन ने मिलकर 1923 में कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी? यूनियनिस्ट पार्टी। और असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे ये। और असहयोग आंदोलन को क्या कहा जाता है? हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता है असहयोग आंदोलन। जो छोटू राम थे इसके खिलाफ थे। 1923 में इन्होंने फजल अली हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1923 में इस पार्टी की स्थापना की। 24 में जमींदारी लीग का गठन किसने किया? छोटू राम ने। और 1928 में इन्हें उपाधि मिली थी राय बहादुर की। 37 में सर की। 1942 में रहबरे आजम की उपाधि किसने दी थी? ने हबीबुल्लाह द्वारा। और हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? सर छोटू राम। मोहरों के शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। और 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, भाखड़ा बांध के जन्मदाता कौन थे? छोटू राम। और मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 1945 को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट था नसीब सिंह कुंडू। चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाई थी। टिटोली गांव रोहतक से है। नेक्स्ट है दयाचंद माइना। माइना गांव रोहतक से। हरियाणा का जॉन मिल्टन है और राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला हुआ है। अनुराधा बेनीवाल शतरंज की खिलाड़ी है, खेड़ी गांव से। इनकी जो कविता है आज़ादी का ब्रांड। ममता खरब हॉकी की खिलाड़ी है, गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। साक्षी मलिक मोखरा गांव रोहतक से है, कुश्ती की खिलाड़ी है। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ में गोल्ड। और हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन की क्या है? ब्रांड अम्बेडकर। जसविंदर नरुला गायक हैं। केपी कौशिक संगीत के निर्देशक हैं। रणदीप हुड्डा जसिया गांव से बॉलीवुड अभिनेता है। इनका संबंध है रोहतक से। शाह मोहम्मद हादी ये हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। शाह मोहम्मद कहाँ से है? महम रोहतक से। मातूराम हुड्डा, रणवीर हुड्डा और लाला उग्रसेन कौन है? स्वतंत्रता सेनानी। मनोहर लाल खट्टर इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव महम रोहतक में। और छोटू राम पूछे तो गढ़ी सांवला रोहतक से बिलोंग करते हैं। 24 नवंबर 1881 में जन्म हुआ था। वास्तविक नाम क्या था? रिछपाल। शुरुआती शिक्षा पूछे तो झज्जर से। और जो बीए की थी इन्होंने स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। वकालत की आगरा कॉलेज से वकालत की थी और उसकी प्रैक्टिस की है रोहतक में है। 1916 में इन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था जाट गजट। रोहतक से एक साप्ताहिक अखबार था ये। और इनके हितकारी कौन थे? जिसके गुरु थे सेठ छज्जू राम। 1923 में फजल अली के साथ मिलकर इसने क्या किया? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की थी और ये असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। असहयोग आंदोलन को हरियाणा में क्या कहा जाता है? गांधी की आंधी। 1937 में इन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। 1928 में राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। 1942 में रहबरे आजम की उपाधि किसने दी थी? हबीबुल्लाह द्वारा। और मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। और भाखड़ा बांध के जन्मदाता भी कौन थे? सर छोटू राम। और 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा रोज तक कंप्लीट हुआ। यदि आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।